बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज ओरल कम्युनिकेशन ऑन पेज 96। ओरल कम्युनिकेशन से हम स्टार्ट लेते हैं। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को सीखना। इसमें सबसे पहले जो हम देखेंगे लर्निंग द साउंड्स में वीक फॉर्म्स हमने देखने की वीक फॉर्म क्या होती हैं। वीक फॉर्म्स बेसिकली सिलेबल साउंड्स होती हैं जिस पे हमने ज़ोर नहीं देना। नेचुरली वो अल्फाज होते हैं जो जिन पर हम ज़ोर नहीं देते। नेचुरली मुंह से अल्फाज इस तरह निकलते हैं कि जिन पर ज़ोर नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल ओ एफ ऑफ, ए एन डी एंड, ओ आर और, बी यू टी बट। ये वो वर्ड्स हैं जिन पर हम ज़ोर नहीं देते और इनके जो लास्ट साउंड होती है, जो इनका एंडिंग अल्फ़ाबेट होता है, वो साइलेंट हो जाता है। रीड एंड से द गिवन वीक फॉर्म्स ऑफ एंड, ऑफ, और, एंड, बट इन दीज फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि फ्रेज़ क्या है। फ्रेज़ कहते हैं नामुकम्मल जुमला जिसकी बात हमें मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आती, जबकि सेंटेंस होता है एक मुकम्मल जुमला जिसकी हमें बात फौरी तौर पे समझ आ जाती है। तो वीक फॉर्म्स क्या है इनकी वीक फॉर्म्स क्या हैं? अल्फाज को तेज़ी से अदायगी करना, यानी जो हम वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं वो बहुत फास्ट हो जाती है। मीन से ऐसा लगता है कि वो वर्ड्स मुंह में ही रह गया। बोलते हुए अल्फाज पर जोर नहीं आता, ऐसा नेचुरली होता है। हम जानबूझकर ऐसे नहीं करते, लेकिन ऐसा नेचुरली होता है। इन अल्फाज की आखिरी आवाज़ साइलेंट होती है और कुदरती तौर पर बोलते हुए ज़ोर नहीं आता, यानी नेचुरली जो हम वर्ड को बोलते हैं तो उस पर स्ट्रेस नहीं आता। मीन्स कि वर्ड पूरा अदा नहीं होता, हाफ अदा होता है, यानी प्रोनाउंस जो हम करते हैं वर्ड को वो हाफ प्रोनाउंस होता है, फुल प्रोनाउंस नहीं होता। जैसे कि डे एंड नाइट। अब हमने इसमें पढ़ा एंड हमने फुल नहीं पढ़ा, ये फौरी तौर पे हमने पढ़ा, लेकिन हमने ऐसा खुद नहीं किया, नेचुरली तौर पर ऐसा हुआ कि डी जो है वो साइलेंट हो गया। डे एंड नाइट। नेक्स्ट हम देखते हैं ओ एफ, ऑफ को। द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। अब ऑफ जो हम बोलते हैं तो ऑफ का एफ जो है वो साइलेंट हो जाता है, वो हमारे मुंह में ही रह जाता है। द फूड इज़ गुड बट द सर्विस इज़ बैड। इसमें टी क्या होता है, टी साइलेंट हो जाता है, बट द सर्विस इज़ बैड। आर यू रेडी और नॉट, और में आर इज़ साइलेंट। ब्लैक एंड वाइट। बेसिकली अगर आप देखें तो इंग्लिश एक्सेंट्स जितने भी हैं उनमें डी है, टी है, आर है, ये सब क्या होते हैं, और एफ़, ये सब क्या होते हैं, ये साइलेंट वर्ड्स होते हैं। जब वो अपनी स्पोकन करते हैं, वो बोल रहे होते हैं, तो हम उनकी इंग्लिश को हमें बहुत जहन से समझना पड़ता है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी बहुत से अल्फ़ाबेट्स ऐसे होते हैं, ऐसे हैं, इस तरह बोलते हैं अपनी स्पोकन में कि वो साइलेंट हो जाते हैं। इसलिए उन लोगों की इंग्लिश को समझना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, वीक फॉर्म्स भी क्या होती हैं? वीक फॉर्म्स बेसिकली वर्ड्स की ऐसी अदायगी जिस पर हमारा ज़ोर नहीं आता। वर्ड्स तेज़ी से अदा हो जाते हैं नेचुरली तौर पर। वीक फॉर्म्स क्या हैं? वीक फॉर्म बेसिकली सिलेबल साउंड्स हैं और ये नेचुरली तौर पर तेज़ी के साथ अदा हो जाता है। इसकी जो एंडिंग साउंड होती है वो साइलेंट हो जाती है। लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखना, डायलॉग्स हैं वो जुमले जो हम बात करते हुए बोलते हैं। तो ये आप खुद करें, इसको आपने रीड करना है। जस्ट एक टीचर है, एक जवाद है, मीन्स के स्टूडेंट एंड टीचर के दरमियान थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन है। तो उसमें इन्होंने मीन्स के एक दूसरे का, जैसे कि वो क्लास में सामने है, लेसन पढ़ रहा है और अपनी बारी का इंतज़ार करना है। थोड़ा सा हमें इसमें ये लेसन मिलता है कि हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। इसको आप खुद रीड कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन आंसर, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। आंसर दीज क्वेश्चंस। हु गेव अ डॉल टू सारा। सारा को डॉल किसने दी थी? स्ट्रेंजर ने दी थी जो कि गली में था। अ मैन वॉज इन द स्ट्रीट, गेव अ डॉल टू सारा। वाई इज़ इट रॉन्ग टू बी फ्रेंडली विद स्ट्रेंजर्स। क्यों
क्यों फ्रैंक होना किसी भी स्ट्रेंजर के साथ हमारे लिए गलत है? बिकॉज़ क्योंकि इट कैन बी डेंजरस फॉर अस। ये हमारे लिए क्या हो सकता है? ख़तरनाक हो सकता है एंड हार्मफुल भी हो सकता है। शुड वी टेक थिंग्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स और नॉट? नो, हमें नहीं लेनी चाहिए बिल्कुल भी। वी शुड नॉट, बिकॉज़ क्योंकि इट कैन बी डेंजरस फॉर अस या इट कैन बी हार्मफुल फॉर अस। अब हम नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं, पेज नंबर 97 पे। पेज नंबर 97 पर हमारे पास क्या है? एक स्टोरी लिखने के एलिमेंट्स हमें गिवन किए गए हैं। वो अज़ा जिनके साथ हम एक कहानी को तख्लीक करते हैं, या ऐसा कह लें कि एक कहानी लिखने के लिए हमारे पास क्या तरीका होना चाहिए। सबसे पहले उसमें हमें कैरेक्टर चाहिए होते हैं, फिर हमने सेटिंग करनी होती है उसकी, उसके बाद हम उसका स्टार्ट लेते हैं। मिडल में क्या हो रहा है, मिडल के बाद एकदम से कहानी क्या रुख इख्तियार करती है, क्या कॉन्फ्लिक्ट उसमें आता है, क्या उसमें मोड़ नया इख्तियार करती है, और उसके बाद हमारी कहानी एंड हो जाती है। तो कैरेक्टर हम देखते हैं, किरदार। एक कहानी में कितने किरदार हैं, यानी कितने लोग मौजूद हैं। सेटिंग हमें क्या देखनी है कि जिस चीज़ के बारे में हम कहानी लिख रहे हैं, वो कोई मामला है, वो कोई बात है, तो उसको हमने कैसे सेट करना है और ये बताना है कि वो कहाँ, कब और कैसे पेश आया है। बिगनिंग क्या है कि कहानी कहाँ से शुरू हो रही है। मिडल में क्या होता है, कहानी का दरमियान क्या है कि कितना कुछ हो चुका है। कॉन्फ्लिक्ट क्या आती है कि कहानी क्या रुख इख्तियार करती है, एकदम से कहानी में क्या नया मोड़ आता है। उसके बाद हमारी कहानी जब एक नया मोड़ इख्तियार कर लेती है तो डेफिनेटली वो अपनी एंडिंग की तरफ चली जाती है। तो उसके बाद हमारी कहानी का एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास है क्वेश्चन कि एक हमें कैलेंडर, ये क्लासमेट्स के साथ और अपनी टीचर के साथ, या आप खुद कर सकते हैं कि स्टोरी आप अपनी जो भी लिखना चाहें, या अपनी ग्रामर से आप कोई स्टोरी ले लें, या खुद से कोई भी स्टोरी ले लें। आप मीन्स के कोई जो बच्चों की स्टोरीज़ हैं जैसे प्यासा कौवा, कछवा खरगोश, इसमें आप कैरेक्टर तलाश करें, बिगनिंग स्टार्ट करें, तलाश करें, मिडल देखें, अपना कॉन्फ्लिक्ट देखें, और फिर आप एंडिंग देखें कि क्या हुई, इसका सोल्यूशन क्या हुआ, इसका मॉरल क्या है हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैलेंडर का। हाउ मैनी फ्राइडेज आर देयर इन द मंथ ऑफ सितंबर। यहाँ फ्राइडेज को मैंने सर्कल कर दिया, आप काउंट करें और आप यहाँ लिख दें। हाउ मैनी स्कूल डेज आर देयर इन सितंबर। स्कूल डेज कितने हैं, इसमें आपने संडे कट करके जो रिमेनिंग डेज हैं उनको आपने काउंट कर लेने। मीन्स के ये संडे हैं सारे, इनको कट कर दें और बाकी ये सारे डेज आपने क्या करने, काउंट करने हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को आपने काउंट करना है और आप यहाँ लिख देंगे। अब है रीड द लेसन्स अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स हमने करनी है। फर्स्ट में है कि वी शुड नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। ये हमने अपनी इसी यूनिट की रीडिंग से ही करना है सब कुछ। इफ़ एनी स्ट्रेंजर कम्स टू अस, अगर एक स्ट्रेंजर हमारे पास आता है, वी शुड से नो टू हिम या हर। वो लड़का है या लड़की है, हम उसे क्या कह दें, नहीं, और हम दूर चले जाएं। इफ़ यू फील अनकम्फर्टेबल विद एनी पर्सन, यू शुड वॉक अवे एट वंस। एट वंस कहते हैं फ़ौरन को, आप फ़ौरन चले जाएं। वी शुड शेयर आर सीक्रेट्स विद आर पेरेंट्स। यस, हमें अपने पेरेंट्स के साथ अपनी परेशानियाँ, अपनी आसानियाँ, अपनी ख्वाहिशात, अपने सीक्रेट्स सब हमें अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए। और ज़िंदगी में आगे जाने के लिए अपने पेरेंट्स से हमें कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। इफ़ एनी स्ट्रेंजर ट्राइज टू बी फ्रेंडली विद अस, इट माइट कॉज डेंजरस ट्रूथ। हमारे लिए क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है ये। नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस, विकेबलरी बिल्डिंग, अल्फाज मायने की फहरिस्त बनाना। केयरफुली, एहतियात से, विद द लॉट ऑफ अटेंशन, बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ। स्ट्रेंजर कहते हैं अजनबी, वो लोग जिनको हम नहीं जानते। अ पर्सन दैट यू डू नॉट नो, ऐसा शख्स जिसे हम नहीं जानते। फ्रेंडली, दोस्ताना रवैया अख्तियार करना।
शोइंग दैट समबडी इज़ काइंड, ये दिखाना कि कोई शख्स जो है वो कितना मेहरबान है। हार्मफुल, नुकसानदेह, डेंजरस, ख़तरनाक। अनकम्फर्टेबल कहते हैं बेचैनी को, अनईजी मुश्किल जो आसान ना हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अज्जाए कलाम, मीन्स के नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती हैं। यहाँ हमें 4 कॉलम दिए गए हैं, 4 बॉक्सेस दिए गए हैं। नाउन लिखना है हमने, वर्ब, एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउन। नाउन इसम को कहते हैं, वर्ब कहते हैं काम को जो हम कर रहे होते हैं, एडजेक्टिव किसी चीज़ की खूबी या खामी को कहते हैं, और प्रोनाउन वो अल्फाज जो हम नाउन की बजाय यूज़ करते हैं। तो नाउन है, इसमें मैंने सारे यहाँ लिख दिए हैं। नाउन सारा, मदर एंड होम, ये नाउन है। वर्ब क्या है? परमिट, प्रॉमिस एंड एक्सेप्ट। एडजेक्टिव्स में नाइस, हार्श एंड डेंजरस। प्रोनाउन क्या है? यू, दे, इट। ये सारे वर्ड्स हमने इस बॉक्स से लिए जो कि येलो बॉक्स है। अब हम पढ़ते हैं पेज नंबर 99। पेज नंबर 99 पर हमने क्या पढ़ना है? लर्निंग टू स्पेल, वर्ड्स को कंप्लीट करना है हमने। वर्ड्स कौन से? जो कि हमें गिवन किए गए हैं। चॉकलेट, कैंडी, स्ट्रेंजर, प्रॉमिस एंड सीक्रेट। अब नेक्स्ट है हमारे पास ग्रामर, रूल ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर। इसमें हमने देखना है कि प्रोनाउन, एंटीसीडेंट, एग्रीमेंट क्या है। इस तमाम चीज़ को समझने के लिए जो हमने फोकस करना है सबसे पहले वो ये है कि एंटीसीडेंट क्या चीज़ है। एंटीसीडेंट नाम होते हैं जिनके लिए हमने प्रोनाउन यूज़ करना होता है। नाम यानी कि नाउन, वो नाउन जिनके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं उनको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, और इस सारे प्रोसीजर को हम एंटीसीडेंट एग्रीमेंट कहते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन के बजाय इस्तेमाल होते हैं, और जो नाउन इस्तेमाल हो रहा होता है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। इस चीज़ को आप गौर से समझें कि यहाँ हमें दिया गया है सारा। सारा के बाद हमें कहा गया शी। शी, सारा नाउन है, शी प्रोनाउन है। शी तो प्रोनाउन है, लेकिन सारा, सारा के लिए प्रोनाउन यूज़ हुआ है, इसलिए सारा जो है वो क्या है? एंटीसीडेंट है। हर नाउन नहीं, सिर्फ वो नाउन जिसके लिए हमने प्रोनाउन यूज़ करना है उस नाउन को हम एंटीसीडेंट कहते हैं। प्रोनाउंस मस्ट अग्री विद देयर एंटीसीडेंट, यानी एक प्रोनाउन के लिए जब हम एंटीसीडेंट यूज़ करते हैं तो ज़रूरी है हमने उसका जेंडर और नंबर पर फोकस करना है। अगर एक एंटीसीडेंट यानी कि एक नाउन अगर मुज़क्कर है तो उसका प्रोनाउन भी मुज़क्कर ही होगा। अगर एंटीसीडेंट यानी कि नाउन अगर मोनस है तो उसका प्रोनाउन भी मोनस ही होगा। तो इस पैराग्राफ को आप देखें और समझें। इसमें जो सारा का नाम यूज़ हुआ है वो क्या है? नाउन, एंटीसीडेंट है। और उसके लिए जो प्रोनाउन शी यूज़ हुआ है वो क्या है? वो प्रोनाउन यूज़ हुआ है। सारा एंटीसीडेंट नाउन है और शी प्रोनाउन है। तो इस सारे प्रोसीजर को हम कहते हैं प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास है रेगुलर वर्ब। सबसे पहले तो आप ये देखें कि रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। वो अल्फाज जिनकी पास्ट और पार्टिसिपल के साथ ईडी आता है, वो वर्ड्स जिनकी पास्ट फॉर्म और पार्टिसिपल फॉर्म के साथ ईडी लगता है, ईडी ऐड होता है, उनको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। बेस फॉर्म कहते हैं फर्स्ट फॉर्म को, पास्ट फॉर्म कहते हैं सेकंड फॉर्म को, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल जो होती है वो थर्ड फॉर्म कहलाती है।
इस चीज़ को याद रखें कि रेगुलर वर्ब्स क्या हैं। रेगुलर वर्ब्स क्या हैं? रेगुलर वर्ब वो वर्ड्स हैं जिनकी पास्ट और पार्टिसिपल में हमने ईडी ऐड करना है, वो रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। जबकि बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं, पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म को कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म को कहते हैं। कंप्लीट द टेबल यूजिंग द ईडी रूल। ईडी रूल से हमने ये टेबल कंप्लीट करना है। बेस फॉर्म हमें गिवन की गई है, हमने पास्ट फॉर्म लिखनी है एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखनी है। तो पास्ट फॉर्म में भी हमने ईडी ऐड करना है और पार्टिसिपल में भी हम ईडी ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ इसका मैं आपको ये मैंने करवाना है एक्सरसाइज का, इसका रिस्पेक्ट फॉर फैमिली मेम्बर्स जो मुझसे मिस हो गया इस वक्त ड्यूरिंग वीडियो, तो ये मैं आपको अब करवा देती हूँ। तो इसमें हमने यही चीज़ देखनी है कि जो हम कर रहे हैं कि हमने एंटीसीडेंट नाउन, वो नाउन जिनके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो एंटीसीडेंट कहलाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने हमें पैराग्राफ बनाने के लिए दिया है कि आप एक पैराग्राफ लिखें, रिस्पेक्ट फॉर फैमिली मेम्बर्स अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट को, इस चीज़ को हमने समझना है और गौर से देखना है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। रिस्पेक्ट फॉर फैमिली मेम्बर्स। माई फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। फैमिली, यहाँ फैमिली का जिक्र हो रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ माई पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। तो यहाँ फैमिली के लिए जो उसने प्रोनाउन यूज़ किया वो है इट। अब आगे देखें, हु प्रोवाइड मी विद लव, सपोर्ट एंड गाइडेंस। वो क्या करते हैं? हो कौन है? जो, यानी कि जो मुझे प्रोवाइड करते हैं, लव, सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ये कौन है? ये भी मेंबर ही है। ये जो हु है इसे आप पॉजिटिव में भी ले सकते हैं और इसको आप सिंगुलर में भी ले सकते हैं और आप इसको प्लूरल में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, वी ऑल्सो सपोर्ट ईच अदर इन प्रॉब्लम्स। ईच अदर क्या है? ईच, हर एक, यानी क्या है? ये भी मेंबर ही है। मीन्स के ये हमारा प्रोनाउन, समझने प्रोनाउन हो गया एक किस्म का। ईच मेंबर ऑफ माई फैमिली हैज़ यूनिक क्वालिटीज, वो रिस्पेक्ट ईच अदर। फैमिली मेंबर्स क्या हैं? वी, हम फैमिली मेंबर्स। वी क्या हो गया? ये प्रोनाउन है। फैमिली मेंबर क्या हो गया? एंटीसीडेंट हो गया। तो ये इसका क्वेश्चन था, ये इसका क्वेश्चन इसके साथ है। इस पर आपने एक पैराग्राफ लिखा। अगर आपको इससे मज़ीद भी अगर अच्छा आता है, माशाल्लाह आप 4 क्लास में, आप इससे अच्छा खुद भी लिख सकते हैं और आप ज़रूर लिखें और कोशिश करें अच्छे से अच्छा लिखने की। चलें, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने टेंस देखने हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट कहते हैं मौजूदा वक्त को, पास्ट जो वक्त हमारा गुजर चुका, फ्यूचर के जो वक्त हमारा आने वाला है। तो प्रेजेंट में हमने यूज़ करनी होती है फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में हमने यूज़ करनी होती है सेकंड फॉर्म एंड फ्यूचर में हमने यूज़ करना होता है थर्ड फॉर्म। चलें जी, देखते हैं। द प्रेजेंट टेंस शोज एक्शंस विच हैपन इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस वो काम शो करता है जो कि मौजूदा वक्त में होते हैं। पास्ट टेंस ये शो करता है कि कौन सा काम गुजरे हुए वक्त में हुआ था और फ्यूचर में हमने क्या करना होगा। फ्यूचर में क्या होगा? विल आएगा कि हमने क्या करना होगा। तो इनकी एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। सारा प्लेज विद द डॉल। सारा डॉल के साथ खेलती है। मदर एक्सप्लेन्स स्ट्रेंजर्स डेंजर टू सारा। मदर एक्सप्लेन करती हैं कि जो स्ट्रेंजर्स हैं वो सारा के लिए ख़तरनाक हैं।
नेक्स्ट है अब पास्ट। सारा प्लेड विद द डॉल। सारा ने खेला। स्ट्रेंजर्स उसके लिए ख़तरनाक थे। एक्सप्लेन्ड वजाहत की। यहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, वहाँ से एक्सप्लेन्स एस यूज़ हुआ है जो कि प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है। पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। और मदर थर्ड में क्या हुआ है, विल एक्सप्लेन, क्योंकि ये होगा एक्सप्लेन करेंगी। मदर एक्सप्लेन करती हैं, मदर ने एक्सप्लेन किया, मदर एक्सप्लेन करेंगी। ये जो गी वाला जो सेंटेंस होता है बेसिकली ये फ्यूचर होता है, मुस्तकबिल के आने वाले वक्त में क्या होना है, क्या होगा। एग्जाम्पल देखें, अली राइट्स अ लेटर टू हिज अंकल। दे विल वाटर द प्लांट्स। आई विल गो टू गिलगित नेक्स्ट मंथ। एडवर्ड्स ऑफ टाइम, ये बताना कि कौन सा काम किस वक्त हो रहा है। एडवर्ड्स ऑफ टाइम क्या है, ये बताना कि कौन सा काम किस वक्त हो रहा है। ऐड कहते हैं इजाफा, वर्ब कहते हैं फेल यानी काम के साथ इजाफा करना, और ये बताना कि ये काम कब हो रहा है। येस्टरडे हुआ था, लेटर बाद में हुआ था, टुमारो कल होगा, या नाउ या अब हो रहा है। हमें पोजीशन बतानी है काम की कि किस वक्त हो रहा है, वक्त बताना है, वक्त। फुल स्टॉप विद एब्रिविएशंस। एब्रिविएशंस कहते हैं मुख्तसर नाम को, जैसे कि नवंबर के साथ NOV, मिनट के साथ MIN, लिमिटेड के साथ LTD। तो एब्रिविएशन क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, नाम की शॉर्ट फॉर्म। इजी करने के लिए हर चीज़ की एक शॉर्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। अब है पेज नंबर 101 एंड द लास्ट पेज ऑफ दिस एक्सरसाइज। मैच द एब्रिविएशंस विद देयर फुल फॉर्म्स। अब यहाँ हमने एब्रिविएशन को क्या करना है, मैच करना है। अगस्त का है एंड डॉक्टर है, डिपार्टमेंट है एंड स्ट्रीट है। अगस्त, स्ट्रीट, डॉक्टर एंड डिपार्टमेंट। तो अब हम देखते हैं राइटिंग में क्या है, हमने कहानी लिखनी है, वही चीज़ जो हमने पहले इसी एक्सरसाइज में पढ़ी है कि हमें कैरेक्टर चाहिए, सेटिंग चाहिए, बिगनिंग चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट, मिडल और उसके बाद सॉल्यूशन यानी कि एंडिंग, उसका मोरल कि क्या निकलता है, कि उसके बाद आखिर में होता क्या है। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ दो कैरेक्टर हैं माहीन और मनाहिल। सेटिंग है उनकी कि वो क्लास में बैठी हुई हैं और क्लासमेट भी हैं। बिगनिंग ये होती है कि वो कहानी पढ़ना चाहती है अपनी स्टोरी बुक से और उसकी बुक गुम हो गई है। अब वो तलाश करती है कि वो है कहाँ, क्लासमेट्स के पास है, किसके पास है, उसका मिडल क्या हुआ है। मिडल मीन्स कि अब वो तलाश हो रही है, तो कहाँ कहाँ तलाश हो रही है। सोल्यूशन क्या निकला एंड पर, कहानी किसके पास से निकली, जो कहानी की बुक थी वो कहाँ से मिली, उसके बाद एंड क्या हुआ। चलें अब ये जी देखते हैं, ये स्टोरी हम देखते हैं। स्टोरी है माहीन और मनाहिल वर टू फ्रेंड्स। माहीन और मनाहिल कौन थी, दोनों दोस्त थी। क्या कर रही थी वो, दोस्त भी थी और क्लासमेट्स भी थी। माहीन और मनाहिल वर टू गुड क्लासमेट्स, दे वर गुड फ्रेंड्स। वन डे, एक दिन, दे वर सिटिंग इन देयर क्लासरूम। माहीन वांटेड टू रीड हर स्टोरी बुक इन फ्री टाइम बट सून, लेकिन जल्दी उसे क्या पता चला कि शी फाउंड दैट शी मिसप्लेस्ड हर स्टोरी बुक, उसकी स्टोरी बुक जो उसने खो दी है। She looked here and there, and then she looked inside the bags of others classmates, but she did not find it. लेकिन उसे नहीं मिली। She especially उसने कहाँ देखा, अमीरा की बैग में, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। कुछ देर के बाद after some time when they were sitting in the maths class, जब वो मैथ्स की क्लास ले रहे थे तो उसने क्या पाया कि she found that the story book was inside my bag, उसके अपने खुद के बैग में है। she ashamed, वो शर्मिंदा हुई,
एंड से सॉरी, उसने सॉरी कहा अमीरा को, और तब क्या हुआ, दे बिकेम गुड फ्रेंड्स। तो ये हमारी स्टोरी थी जिसमें हमने देखा दो दोस्तें थी, क्लास में बैठी हुई थी, एक ने अपनी स्टोरी बुक पढ़ना चाहिए लेकिन वो गुम हो गई, फिर उसकी तलाशी शुरू हुई और जब वो मिली तो उसके अपने पास से मिली। एंड फिर उसने क्या किया, जिस क्लास फेलो को उसने गलत समझा उससे सॉरी किया और वो दोनों भी फिर अच्छी दोस्त बन गई। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, रूल्स ऑफ स्टेइंग सेफ। बहुत से रूल्स हैं, रोड के हैं, घर में रहने के हैं, घर से बाहर जाने के, अंदर आने के, ड्राइविंग के, स्कूल जाने के, अपनी शॉप पे जाने के, बाज़ार में जाने के, सफ़र के दौरान, मीन्स के हर तरह के सेफ्टी रूल्स हैं। लेकिन यहाँ इस वक्त जो हमारे पास लेसन है हम उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। वी शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, हमें स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं बोलना चाहिए, इग्नोर देम, उन्हें इग्नोर करें हम। और शुड नॉट गेट फ्रेंडली विद स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स के साथ हमें फ्री नहीं होना चाहिए। एंड नेवर टेक एनीथिंग फ्रॉम अदर्स, एंड शुड नॉट शेयर योर सीक्रेट्स विद स्ट्रेंजर्स, और अपने सीक्रेट भी हमें क्या करने नहीं चाहिए, दूसरों के साथ शेयर बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सो खुश रहिए, आबाद रहिए अपने घरों में, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।